हमारे यहाँ ये होता है कि सारा दिन हमारा जो गुजरता है वो इसलिए गुजरता है कि राय आमा मेरे हक में हमवार हो। ये तो ज़्यादा ज़रूरी है ही नहीं। ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आप अपने दिल से और अपने आप से ये सवाल करें कि आप राह खुदा में हैं कि नहीं। आपने जिस राह का तयन किया है वो रास्ता फ़ी सबीलिल्लाह है या वो रास्ता अल्लाह के रास्ते के जुदा रास्ते में कोई रास्ता है। आप मेहरबानी करें जी, अब बात सुने, आप लोग ना बोलें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत सी बरकत। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी। आपको भी तो गर्मी लग रही है ना, जो हवा दे रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ रखें, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। वो किसी मलामत करने वाले की, किसी बुरा कहने वाले की बात की परवाह ही नहीं करते। वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह, मेरी तरफ तवज्जो है आप हजरात की, वो परवाह नहीं करते कि लोग उन्हें बुरा कह रहे हैं तो कहते रहें, क्योंकि युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, उनको तय है कि वो रब के रास्ते में है। अब लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं। एक तरफ ये भी हुक्म दिया गया है कि बिला वजह तोहमत वाले काम ना करो, ऐसे काम ना करो जिसकी वजह से बिला वजह लोग तुम्हें बुरा कहें, तोहमत वाली जगह से बचो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आपको अच्छा ही कहें। अल्लाह के बंदे की शान ये है कि वो राह खुदा में रहता है और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करता। फरमाया ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये उन पर अल्लाह का फजल है और ये फजल रब जिसे चाहता है उसे अता फरमाता है। राय आमा 100% हमारे हक में होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि हम राह हक में हों। 100% राय आमा को हमवार करना ज़रूरी नहीं, रब रसूल की रज़ा को पाना ज़रूरी है। हम सारा दिन लोगों को अपने हक में करने के चक्कर में रहते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि हम प्रोग्राम बदलते हैं तो लोग मेयार बदल देते हैं। हम अपने आप को ढालते हैं तो लोग नया क्राइटेरिया मुकर्रर कर देते हैं। आप किस तरह इस रास्ते में चलेंगे। आप अपनी राह का तयन करें, आप अपने आप से पूछें। और वैसे भी इबादत, रियाजत, नेकी, परहेजगारी, इश्क और मोहब्बत, ये चीज़ें जमहूरी नहीं होती कि सारे करेंगे तो फिर मैं करूँगा। ये जमहूरी नहीं होती। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को पता चल गया था कि महबूब की ग़ुलामी करनी है, फिर उन्होंने ये इंतज़ार नहीं किया कि बाकी सारा मक्का भी करेगा तो फिर मैं करूँगा। फिर इस बात का उन्होंने इंतज़ार, फिर वो इस रास्ते में निकल आए। हम ना राय आमा को देखते हैं, दाएं बाएं गौर करते हैं। राय आमा तो कभी किसी के हक में होती है और कभी किसी के मुखालिफ होती है। लोग तो वो हारून रशीद हज करके आया ना, तो हज़रत बहलोल दाना एक कोने में बैठे थे, तो लोग बड़े नारे लगा रहे थे हारून रशीद के, ओह बल्ले बल्ले, नारे ही नारे। तो जाहिर है अब नारे लगते हो, बंदा गाड़ी में बैठा हो, चार जानब फूल हो, बंदे भागते हों, तो अल्लाह खैर करे। ये बात माज़अल्लाह नफ्स को तो बड़ी भली लगती है ना, बल्ले बल्ले क्या बात। और बड़े बड़े पीरों के फिर छपते हैं जनाब पुरतपाक इस्तकबाल, वालेहाना इस्तकबाल, और सड़कें ब्लॉक हो गई। ओ खुदा के बंदे, फ़कीर का इस्तकबाल से क्या लेना देना, क्या इन चीज़ों का मतलब है और क्या इनका माना है। तो बड़े नारे लग रहे थे हारून रशीद के, तो हज़रत बहलोल दाना एक कोने में बैठे थे और दूर ज़मीन पे बगैर चटाई के। रब का बंदा मुतमईन बड़ा रहता है। हज़रत बहलोल बड़े मुतमईन थे और बड़े इत्मीनान से सारा मंजर देख रहे थे। जब हारून रशीद की उन पर नज़र पड़ी ना, तो हज़रत बहलोल दाना हंस पड़े। ये जो हल्की मुस्कुराहट होती है, ये वज़ादारी की अलामत होती है, आपके मुतमईन होने की अलामत होती है। पता होता है कि आप जल्दबाज नहीं, उलझाओ वाले नहीं, आप वज़ादार हैं। आप मुस्कुरा पड़े। तो हारून रशीद सारा काफिला छोड़ के घोड़े से उतर के हज़रत के पास गया, कहने लगे बड़ा माना खेज हंस रहे हैं आप। तो आप फरमाने लगे इसलिए हंस रहा हूँ कि तू बड़ा ही अजीब आदमी है, इन नारों पे मुतमईन हो रहा है। हुजूर क्या मतलब। फरमाने लगे इन लोगों को मैं जानता हूँ, ये तुझसे पहले एक और के भी नारे लगाते थे, और तू फिक्र न कर, ये तेरे बाद किसी और के भी लगाएंगे। इस चक्कर से बाहर आ जा कि लोग तुझे बड़ा भला कहते हैं, तू ये देख तेरा रब की बारगाह में मकाम क्या है।
तेरा ज़मीर क्या। आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का कमाल ये है कि फाजले बरेलवी को अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी थी। यानी उनके दौर में उनके पाए का दूसरा कोई आलिम नहीं। आप उनकी तहरीरें पढ़ें, और यह इसलिए नहीं कि मैं अकीदतमंद हूं या मैं नजरियाती तौर पर उनसे मुत्तफिक हूं, पूरी दुनिया के लोगों ने उन पर लिखा है। यानी ऐसा शख्स जिस पर यूनिवर्सिटीज में तहकीक हो रही, सबसे ज्यादा पीएचडी के मकाले उन पर लिखे गए, सबसे ज्यादा किताबें उन पर लिखी गई। ये मेरे पास कालम है, किसी ने देखना हो तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कितना शानदार उन पर लिखा है, मैं दिखा सकता हूं। उन्होंने कहा यार मैं तो हैरान हो गया, पढ़ता गया तो खोता ही गया, इतना बड़ा आदमी है, खो गया मैं इनकी यादों में। क्या लिखा है, किस रंग में लिखा है। इकबाल जैसे लोगों ने कहा था कि अगर किसी बंदे ने इस दौर में अबू हनीफा इमाम आजम की जियारत करनी है तो फाजले बरेलवी की जियारत करें। आप मेरी बात को समझें, जो लोग बहुत बासलाहियत होते हैं ना, उन्हें जमाना पीछे लगाना आता है। बासलाहियत होते हैं, उन्हें पता होता है कौम की नब्ज क्या है, उसके मुताबिक वो। फाजले बरेलवी इल्म रियाजी में बड़ी महारत रखते थे। उलमा को इसकी ज़रूरत होती है, विरासत के मसाइल बताने होते हैं, तो कुछ ना कुछ इल्म रियाजी इस मकसद के लिए उन्होंने सीखा था, तो एक बेहतरीन महारत रखते थे। बल्कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब जब रियाजी के मसले में उलझ गए तो आला हजरत के पास आए। वो कहते मैं तो बैरून मुल्क जा रहा था मसला हल कराने, यहाँ आया, उन्होंने चंद लकीरें खींची तो हल कर दिया। तो मैंने कहा बड़े बा कमाल है। कहने लगे नहीं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मैं तो हुजूर का गुलाम हूँ, ये मेरा कमाल है। ये तो सादा सा काम है, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं। कहा यह आपने रियाजी कैसे सीखा? तो फरमाया विरासत के मसले बताने होते हैं ना। बंदा इंतकाल कर गया तो बीवी है तो कितना मिलेगा, तो अगर बच्चे हैं तो कितना तकसीम होगा, नहीं है तो फिर किसको कितना मिलेगा, उसके लिए ज़रा हमें सीखना पड़ता है। तो सीख लिया। रियाजी में महारत थी, उसूल बड़ा आला जानते थे, अहादीस मुबारका पर बड़ी गहरी नज़र थी, और कुरान मजीद क्या मुराद बयान करता है। मैं ज़्यादा मिसालें नहीं देता, एक मिसाल देता हूँ। कुरान मजीद की एक आयत है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, महबूब आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो अब ये आयत का इसी तरह तर्जुमा किया जाए ना, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, तो फिर तखसीस कैसे होगी? फिर तो किसी को भी तबलीग ना रही। फाजले बरेलवी ने तर्जुमा इस तरह का किया है कि आम, चूंकि तर्जुमा तो इस तरह करना है ना कि कुरान पाक की तर्जुमानी हो जाए, आम पढ़ा लिखा आदमी उसको समझ जाए। तो अब वो तर्जुमा किया जाए और बात पूरी समझ में आए, ये उनको कमाल हासिल था। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उन पर बराबर है, आप डराएं ना डराएं, ईमान नहीं लाएंगे। तो अब बड़ा मुश्किल था, इसमें तखसीस कैसे करें। अब जितने भी तर्जमे पढ़ेंगे आप कहेंगे अच्छा आप काफिर को डराएं ना डराएं, ईमान नहीं लाए, माना क्या है? तो फाजिल बरेलवी ने बात ही यहाँ से शुरू की, फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिनकी किस्मत में कुफर है, जिनकी किस्मत में कुफर है, जिन्होंने कुफर कर करके इतना पक्का कर लिया है कि अब वो मानने को तैयार, पर्दे डाली हैं, सुम्मुन बुकमुन उमयुन, बहरे गूंगे अंधे हो गए, जिनकी किस्मत में कुफर है, आप डराएं ना डराएं वो ईमान। तर्जमा वाज़ेह हो गया।